जिनमें कुरान है, तो इनकी अजमत इस जमीन से पूछो, मिट्टी से। ना बोले आदमी, कोई जलन में ना बोले, कोई हसद में ना बोले, कोई तासुब में ना बोले, कोई ना माने। ये मिट्टी, इसका काम क्या है? जमीन में जो बदन जाता है ये इसको गला देती है। कब्र में गए, गलकर खत्म हो जाता है बदन, मगर इससे कोई ये ना समझ ले कि जब बदन किसी का गलकर खत्म हुआ, किसी का जलकर खत्म हुआ, बदन खत्म हो गए, तो कयामत में दोबारा कैसे जिंदा किया जाए? शैतान वसवसा डालता है कि अब जो चीज खत्म हो गई, अब दोबारा कैसे जिंदगी मिलेगी? तो ऐ मुसलमान, रब के फरमान पर तो हमारा है ही ईमान। हमारा ईमान है, कयामत हक है, हिसाब हक है, मौत के बाद जीना हक है, और फिर दोबारा उठकर मैदान महशर में जाकर हिसाब किताब देना हक है। मगर शैतान वसवसे डालता है, दोबारा कैसे? तो पहली बार कैसे बने? सोचिए, पहली बार भी तो किसी ने बनाया, दोबारा की बात सोच रहे हो। रब के लिए तो कोई काम मुश्किल नहीं, सब आसान है, लेकिन हम लोगों के हिसाब से पहली बार बनाना मुश्किल होता है। एक बार बना दिया, तोड़कर दोबारा बनाना फिर आसान होता है। तो जरा सोचो, पानी के एक कतरे से बनाया इंसान को अल्लाह ने, इंसान को क्या, हर जानदार को। तो जरा सोचिए कि जो कुदरत पानी के एक कतरे से इंसान को बना सकती है, वो मिट्टी हो जाने के बाद मिट्टी से दोबारा क्यों नहीं निकाल सकती? अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, बात आई है ताकि जहन में शैतानी वसवसा न रहे। ये मुर्गा जो खाते हैं, अरे आप तो भाई लोग हैं, आप तो अपने भाई को मोहब्बत नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, ये मुर्गा कौन से पेड़ में निकलता है? खेती होती है मुर्गे की जमीन में, कोई पेड़ से नहीं निकलता, अंडे से तो निकलता है। अच्छा, आप लोग जैसे जाग रहे हैं, ये मैं देख लूं, वैसे तो नजर आ ही रहा है माशाल्लाह, पूरी दिलचस्पी सुन रहे। आप जाग रहे हैं, अल्लाह सबकी किस्मत को जगाए, आमीन बोल दीजिए मिलकर। हाँ, तो मुर्गा किस चीज से निकलता है? अंडे से। मुर्गी भी अंडे से निकलती है, और इसी अंडे को आप उबाल कर खाया, उबाला, तोड़ा, पीस किए, कहीं कोई जिंदगी नजर आती है? बोलिए, ध्यान दीजिए उस पर। न जर्दी में जिंदगी, न सफेदी में जिंदगी, कहीं जान नहीं, जिंदगी नहीं। जिंदगी अगर नजर आ जाती तो उबाल कर खा ही नहीं पाते। तो अंडे में कहीं कोई जिंदगी नहीं, कोई जान नहीं, मगर वही अंडा मुर्गी के नीचे रखा, और जितनी मिकदार अल्लाह ने मुअय्यन की है उतनी हीट मुर्गी ने पहुंचाई। या फिर आज तरक्की याफ्ता दौर में मुर्गी 25-30 दिन में जितनी हीट पहुंचाती थी, मशीन के जरिए 24 घंटे में पहुंचा दी गई। तो उतनी हीट मिल गई, तो उसी अंडे का बन गया मुर्गा, जिंदा, जानदार, चलता फिरता, सफेदी से मुर्गा बना, मुर्गी बनी, बच्चा बना। तो जरा सोचिए कि अंडे की बेजान सफेदी को जो परवरदिगार जिंदगी देकर मुर्गी का बच्चा बना दे, वो हमारे मिट्टी होने के बाद मिट्टी से दोबारा हमें क्यों नहीं बना सकता? तो सोचिए, तो कभी शैतान के चक्कर मत फंसिएगा कि दोबारा कैसे। वो तो बार बार दिखाता है कि देखो, मैं बेजान चीज में जान डालता हूं, बेजान से जानदार बनाता हूं, तो तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हें बनाऊंगा। मिट्टी का काम है गला देना, सड़ा देना, मिटा देना। जी विधायक जी जमीन में गए, मिट्टी बन गए, एमएलए गए, वो एमपी गए, वो भी मिनिस्टर गए, वो भी, कोई ओहदेदार, कुर्सीदार, अफसर, कोई भी गया, मिट्टी ने सबको गलाया। मगर
जब हाफिज कुरान इस मिट्टी में जाता है, मौत हाफिज कुरान को आती है, जब दफन किया जाता है तो रब की रहमत कहती है ऐ जमीन तू सबको गला देती है, मगर खबरदार इस बदन को कोई नुकसान न पहुंचे, ये हाफिज कुरान का बदन है। जब तक ये जमीन पर रहा इसने कुरान की हिफाजत की, जमीन के अंदर आ गया तो कुरान इसकी हिफाजत करेगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। तो हाफिज कुरान जो कुरान को सीने में महफूज करता है और कुरान के आदाब की रियायत करता है, कुरान के हकाम पर अमल करता है, मरने के बाद जमीन उसको गला नहीं सकती, जमीन उसको सड़ा नहीं सकती, जमीन उसको मिटा नहीं सकती। और जब हमने ये पढ़ा तो अकीदा झूम उठा और अकीदे ने पुकार कर कहा जब हाफिज कुरान की ये शान है तो साहिब कुरान की क्या शान होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उनको जमीन कैसे गला सकती है? बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। बेईमान है वो जो कहे मरकर मिट्टी में मिल गए आका, और ईमान वाले की बात वही है जो बरेली से सुनाई देती है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह 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 वाह, ये हाफिज कुरान है। ये मौत सबको आना, मगर मौत के बाद इसके बदन को जमीन गलाती नहीं। और इसकी शान ये कि जब मैदान महशर में पहुंचेगा तो फरिश्तों को हुक्म होगा इसके लिए जन्नत के ताज लाओ, और जब लाए जाएंगे हुक्म होगा नहीं, इनसे पहले और जन्नती ताज लाकर इनके माँ बाप को पहनाओ कि माँ बाप ने इन्हें कुरान के रास्ते पर चलाया था, बेशक हाफिज कुरान बनाया था। तो पहले माँ बाप को जन्नती ताज, बाद में इनको, और ताज भी ऐसे कि जिनकी चमक के सामने सूरज और चांद की रोशनी भी शर्माई नजर आए।